Hello students, let's read the question. For the resultant of two vectors to be maximum, what must be the angle between them? Okay, so हमें क्वेश्चन में ये देखा है कि अगर रिजल्टेंट को मैक्सिमम होना है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को अगर मैक्सिमम होना है तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं F1 और F2, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल हमने मान लिया थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो कैसे डिफाइन करते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स ऐसे ही लिखा जाएगा ना, F1 प्लस F2, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होने के लिए हम देख सकते हैं कि F1 F2 इनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, ठीक है, तो इनको मैक्सिमम होने के लिए जो थीटा है, ये जो कॉस थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अब रिजल्टेंट को मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब कॉस थीटा 1 कब होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो थीटा हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। कॉस 0 हमारा 1 होता है, राइट। तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री मतलब एक तरह से दोनों क्या हो, पैरेलल हो, F1 भी ऐसे हो और F2 भी ऐसे हो। इस केस में जब दोनों पैरेलल होंगे तब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। तो रिजल्टेंट को मैक्सिमम होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।